नमस्कार दोस्तों, टेस्ट बुक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम जबलपुर संभाग को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और अपना सागर संभाग भी पूरा हो चुका है और रीवा संभाग के हम सतना, रीवा इन जिलों को भी हम पढ़ चुके हैं। अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए और इनके टेस्ट चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट बुक रिवीजन, जहाँ इनके आपको टेस्ट मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएंगी। आज के जिलेवार सीरीज में मऊगंज को पढ़ते हैं। सभी को जानकारी है कि रीवा जिले से काटकर मऊगंज को बनाया गया है और इसकी जो घोषणा है 4 मार्च 2023 को उस समय जो मध्य प्रदेश के सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा की गई थी और शासकीय अधिसूचना पर 13 अगस्त 2023 को मऊगंज जिला बन गया था। लेकिन औपचारिक रूप से 2 दिन बाद यानी 15 अगस्त 2023 को मऊगंज जिला बना। अगर क्रमांक की दृष्टि से देखें तो मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। मातृ जिला यानी है रीवा जिले से काटकर बनाया गया है। संभाग कौन सा लगता है? रीवा संभाग लगता है। क्षेत्रफल आपको याद नहीं रखना। यहाँ पर बोली जाने वाली जो मुख्य रूप से बोली है वो बघेली है। बेसिकली बघेलखंड का पार्ट माना जाता है। मऊगंज की अगर स्थिति की बात करें तो मऊगंज जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश लगता है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले प्रयागराज एवं मिर्जापुर से इसकी सीमा लगती है। वहीं इसके पश्चिम में रीवा जिले से सीमा लगती है और दक्षिण में सीधी जिले से सीमा लगती है। आप मैप में देख सकते हैं किस तरीके से इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में रीवा जिला है और दक्षिण में सीधी जिला है। देखो, अंशांश देशांतर याद नहीं रखना। यह बघेलखंड पठार में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। जो आपका बघेलखंड का पठार है, यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है और जलवायु यहाँ पर समशीतोष्ण देखने को मिलती है, यानी टेम्परेचर ठीक ठाक पाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलता है। जब मऊगंज जिले का निर्माण हुआ था तो आपको प्रथम कलेक्टर और प्रथम पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का नाम याद रखना है। मऊगंज जिले के जो प्रथम कलेक्टर थे वो श्री अजय श्रीवास्तव थे और वहीं मऊगंज जिले के जो प्रथम एसपी थे उनका नाम श्री वीरेंद्र कुमार जैन था। यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं, श्री अजय श्रीवास्तव जो कि कलेक्टर थे और श्री वीरेंद्र कुमार जैन जो कि एसपी थे। अब देखो, अभी वर्तमान में मऊगंज में टोटल 4 तहसीलें हो गई, लेकिन शुरू में 3 थी। जो चौथी तहसील है देवतालाब, उसको अभी प्रस्तावित किया गया है। इससे पहले देखो, मऊगंज थी, हनुमना थी और नईगढ़ी थी। यह तीनों तहसीलें विकास खंड का भी काम करती हैं। अगर मऊगंज जिले की लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसका रीवा लोकसभा क्षेत्र लगता है और विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 विधानसभा सीटें हैं, मऊगंज और देवतालाब। मऊगंज को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है क्योंकि जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बहुती जलप्रपात, यह अब किसके हिस्से में चला गया? मऊगंज के हिस्से में चला गया और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 198 मीटर ऊंचा है। अगर फुट में बोले तो 650 फीट ऊंचा है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह किस नदी पे है भैया? यह सल्लार नदी पर है, जिसको ओड्डा नदी भी कहते हैं। और यह किसकी सहायक नदी है? यह बीहड़ की सहायक नदी है। तो ध्यान करना है किस स्थान पर यह नदी है? नईगढ़ी तहसील में। ध्यान करो कि जो ये बहुती जलप्रपात है यह सैलार या ओड्डा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है और यह नदी किससे मिलती है? सैलार नदी और या ओड्डा नदी, सैलार या ओड्डा नदी भैया मिलती है बीहड़ नदी से, ठीक है। और बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात भी है। हालांकि चचाई जलप्रपात अभी भी रीवा जिले में है। मऊगंज जिले की और छोटी छोटी नदियों के नाम याद रखने हैं, महाना नदी और गोरमा नदी। गोरमा नदी पर ही गोरमा बांध बनाया गया है। मऊगंज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मऊगंज प्राचीन नाम मऊराज था और यहाँ पर संगर राजवंश का शासन था, ठीक है। और उन्होंने नई गढ़ी का निर्माण करवाया था। हालांकि 14वीं शताब्दी में रीवा के जो राजा थे बघेल राजा, जिनका नाम था छत्रधारी सिंह, उन्होंने आक्रमण कर इसे बघेलखंड में शामिल कर लिया था। मऊगंज के प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं। जैसे पहला है हटेश्वर नाथ मंदिर। यह कहाँ पर है भैया? यह हनुमाना तहसील में स्थित है और प्राचीन शिव मंदिर है। दूसरा है देवतालाब शिव मंदिर। नईगढ़ी का किला हम पढ़ चुके हैं, इसका निर्माण सेंगर राजपूतों ने करवाया था। अगला है घनौची धाम। यह प्रमुख प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा अष्टभुजी माता मंदिर का भी नाम आपको याद रखना है। यह नईगढ़ी पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। मऊगंज में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जिसका नाम है गुरहटा। तो आपको देखो एक क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस जिले में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, तो अपने मऊगंज जिले में है गुरहटा। घुरहटा ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मऊगंज जिले में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? जैसे निवाड़ी में है प्रताप नगर। बच्चों के मन में सदैव भ्रम रहता है कि कौन सी चीज मऊगंज में पहुंच गई और कौन सी चीज अभी भी रीवा में है। तो देखो, बहुती जलप्रपात, देव तालाब का शिव मंदिर और नईगढ़ी का किला और गोलमा बांध, ये यहाँ से सवाल बनते थे, है ना। हमेशा बच्चे इसका आंसर रीवा लगाते थे, लेकिन अब आप कहाँ लगाएंगे इसका जवाब? मऊगंज जिले में लगाएंगे। चचाई जलप्रपात अभी भी बीहड़ नदी पर रीवा में है।
केप्ती जलप्रपात महाना नदी पर रीवा में है, पूर्वी जलप्रपात टोंस नदी पर है और गोविंदगढ़ का फेमस किला मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर, सतना में है। यहाँ से कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है, मऊगंज है। अगला, मऊगंज जिला किस मात्र जिले से अलग होकर बना है, तो रीवा से अलग होकर बना है। मऊगंज जिले का गठन आधिकारिक रूप से कब हुआ प्रभावी, तो 15 अगस्त 2023 को हुआ था। प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती अब किस जिले में है, भैया मऊगंज जिले में है। बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह सल्लार या ओडाग नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 198 मीटर। मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर कौन बने हैं, तो श्री अजय श्रीवास्तव बने हैं। और मऊगंज जिले के पहले एसपी कौन बने हैं, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बने हैं। मऊगंज जिले का किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, देखो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और प्रयागराज ये दोनों टच करता है मऊगंज से। एक ही रात में निर्मित देव तालाब शिव मंदिर किस जिले में स्थित है, मऊगंज में है। मऊगंज जिले से कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो NH 135। औद्योगिक क्षेत्र वो गुरहटा है, यहाँ पर देव तालाब शिव मंदिर है। यहाँ की नई गढ़ी किले का निर्माण सिंगल राजवंशों ने करवाया था। वास्तविक रूप से कब प्रभावी आया, 15 अगस्त 2023 को आया। और वर्तमान में इसमें 4 तहसीलें हैं। यहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है और यहाँ का जो प्रमुख गौरव है वो है बहुती जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। यही क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्लास कैसी लगी, देखो हमारी क्लास बहुत छोटी होती है ताकि आपका टाइम बचे। आपके जीवन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो टाइम है। अब लोग पता है घंटों घंटों की क्लास देखते हो जबकि उन्हें इतने ही फैक्ट बनाने हैं। देखो चाहे आप भैया 2 घंटे की क्लास देख लो, चाहे आप ये 5 मिनट की क्लास देख लो, आपके सवाल यहीं से फंसने हैं। तो क्यों ना आप 5 मिनट की क्लास देखो, क्यों अपना 2 घंटा खराब करते हो। देखो मेन चीज क्या होती है, प्रैक्टिस। आप क्लास देखने के बाद टेस्ट लगाइए ना, वहां पर 40-50 सवाल लगाइए और आप में भी इतना कॉमन सेंस होगा यार, किसी भी टॉपिक के यार अगर आप 50 सवाल लगा लेते हो जिले के तो कहाँ से बाहर पूछेगा। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम लो, है ना भैया। लंबी लंबी क्लासेस देखने से बचो, वो केवल अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं। और तुमको मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, तुम्हारा जल्दी सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।